Good morning, my dear students. Today, I hope you are well at your home. And in the last video, you have been taught about prime factorization method. And after that, factors and multiples. I hope you understood well. And in this video, we are learning about digits and numbers. Let's start the class. At first, we should learning about डिजिट. व्हाट इज डिजिट? डिजिट क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे. यह डिजिट वह सबसे छोटी टर्म है जिसकी सहायता से आप नंबर को निर्माण करते हैं, नंबर बनाते हैं, है ना. दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म which is used to make a number. संख्या को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं. यह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग नंबर संख्या बनाने के लिए किया जाता है. जैसे यहाँ देखना आपको, नंबर जो ये डिजिट है कहां से स्टार्ट होता है? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9. आप 10 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10 जो बनता है नंबर इसी 1 एंड 0 की रिपीट होने से, है ना. आप 29 लिख सकते हैं, तो ये 29 नहीं है, डिजिट है 2 और 9. इसको आप क्या करेंगे? 2 9. ये अब ये क्या हो गया? संख्या बन गया, नंबर बन गया है. क्यों? क्योंकि ये अब कॉमा से डिफरेंट है, अलग है. नहीं, कॉमा से अलग नहीं है. ये कॉमा से अलग है तो डिजिट है, और ये कॉमा से अलग नहीं है तो संख्या बन गया. लेकिन कहा जाए तो आप कहते हैं, जैसा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलते हैं क्या? 1, है ना. एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9. मतलब आपको यहाँ जब संख्या के दृष्टि से अगर बोला जाएगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट, तब इसे आप नंबर भी कर सकते हैं, है ना. तब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं, नंबर क्या है. व्हाट इज नंबर? आप नंबर को किस तरह से डिफाइन करेंगे? ये नंबर का अर्थ होता है संख्या. कहता है ए नंबर इज मैथमेटिकल टर्म which is used to count, measure, weight anything, है ना. कहते क्या? जो संख्या एक गणितीय टर्म है, क्या है? सॉरी, यहाँ टर्म लिखना भूल गए. अब बीच एक संख्या जो है वो क्या है? गणितीय टर्म है, गणितीय भाषा है इसका, है ना. गणित की एक भाषा है जिसका प्रयोग करते हैं क्या चीज करने के लिए? कौन गिनती करने के लिए, मेजर नापने के लिए, या फिर वेट तौलने के लिए. किसको? एनीथिंग, किसी भी वस्तु को मापने या तौलने का जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? एक गिनती की प्रयोग करेंगे, है ना. नंबर की संख्या की सहायता से हम इस प्रकार के वस्तुओं को हम काउंट या तौल या माप सकते हैं, है ना. अब मैं आपको काइंड्स ऑफ नंबर बताने जा रहे हैं, है ना. लेकिन आपको उससे पहले अगर ये कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले. अब मैं आपको काइंड्स ऑफ नंबर बताऊंगा. काइंड्स ऑफ नंबर क्या होते हैं आप समझिएगा. काइंड्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार. संख्या 2 प्रकार के होते हैं. क्या होते हैं? संख्या 2 प्रकार के होते हैं. तब सबसे पहले आपको यहां पर होगा, एक होगा रियल नंबर एंड सेकेंड होगा इमेजिनरी नंबर. इस नंबर को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है अनरियल नंबर. दोनों का अर्थ सेम ही होता है. इसका अर्थ होता है वास्तविक संख्या. इसका अर्थ होता है अवास्तविक संख्या.
अवास्तविक अवास्तविक संख्या। अब आपको जानना है कि रियल नंबर जो होता है इसके भी अंग होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं, तब समझिएगा क्या है। तो सबसे पहले इसमें नेचुरल नंबर पढ़ना है आपको। क्या है? नेचुरल नंबर, है ना। क्या है? नेचुरल नंबर का अर्थ होता है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। एंड सेकेंड है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या होता है इसका। क्या होता है? पूर्ण संख्या। एंड थर्ड है इवन नंबर। जितना भी नंबर है ये सब आप जानते हैं, सभी के सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं, है ना। ये इवन नंबर जो हो गया, इवन नंबर सम संख्या होता है। एंड अगला है ओड नंबर। ये विषम संख्या के अंतर्गत अर्थ होता है इसका, विषम संख्या। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, ठीक ना। क्या है? रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ है। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसका अर्थ होता है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। अगला इसके बारे में और फिर है आपके पास को प्राइम नंबर। रियल नंबर के ही अंतर्गत आ रहा है ना। क्या है? को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसका अर्थ होता है अभाज्य संख्या। इसका अर्थ होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अब एक और है आपके पास जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। जो है ये भी अर्थ होता है इसका पूर्ण संख्या, लेकिन ये परफेक्ट नंबर इससे डिफरेंट है। यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, दोनों में डिफरेंस है ना। जब मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या वो क्या है, और ये होल नंबर जो पूर्ण संख्या ये भी है, इसका भी अर्थ क्या है। दोनों का अर्थ आपको पता चल जाएगा, है ना। और अगला आपका है, इसमें आता है इंटीजर। रियल नंबर के अंतर्गत ही आता है क्या? इंटीजर। इंटीजर जो क्या होता है? पूर्णांक। आप लोग को समझ में आ रही है ना। मैं इसे थोड़ा मिटाना चाहता हूं क्योंकि इसमें 2-3 और होगा, 2 गो, इसलिए मैं 2 को क्या कर रहा हूं? इरेज कर रहा हूं, ठीक ना। है अगला रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। और अगला है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कितना हो गया था पहले? एक था फर्स्ट में नेचुरल नंबर,
होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। एंड अगला है कोप्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर एंड इंटीजर, है ना। यहां तक आपको रियल नंबर के अंतर्गत में आपने देखा। एंड जो ये इमेजिनरी नंबर है, अनरियल नंबर जो उसको कह रहे हैं, वो अपना सिर्फ वही है, अकेला ही है, उसके अंतर्गत कोई भी संख्या नहीं आती है ना। अवास्तविक संख्या है, सिर्फ एक काल्पनिक है, इसे मानते हैं। इसका एक और भी आ गया, काल्पनिक संख्या मान लेना है आपको, है ना। क्या है, जैसे यहाँ पर इसको आपको पता है, इस साइन को क्या कहते हैं, रूट है ना। जैसे कि ये रूट है, आपको यहाँ पर दे दिया जाए -5, अंडर रूट -5, यही है अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या यही है। मतलब जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर आती है, अकेला रहे, विदाउट सिंबल ऑफ माइनस, देखिए ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन ये जो है अवास्तविक संख्या है। क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस का प्रयोग नहीं है ना। तो जब किसी भी अंडर रूट वाले संख्या में माइनस का प्रयोग किया रहे, तब वो क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है। लेकिन जब ये इसमें माइनस का प्रयोग नहीं है, तब ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी, है ना। आपको समझ में आ गई। चलिए ये देखिए क्या है, -14 दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, अवास्तविक संख्या। मतलब कोई भी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है, उसके अंदर उसके अगर बगल में क्या है, माइनस का प्रयोग है, तो वो अनरियल नंबर है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको कोई भी प्रकार की शक नहीं होनी चाहिए कि अनरियल नंबर क्या है ना। आप -5 को अनरियल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। -5 को आप अनरियल नंबर नहीं कह सकते, ये रियल नंबर है। लेकिन जब यही नंबर के ऊपर इस तरह से कर दिया जाए, अंडर रूट चढ़ा दिया जाए, तब वो अनरियल नंबर के अंतर्गत आ गया, है ना। अब आपको रियल नंबर एंड अनरियल नंबर के अर्थ में आपको समझ में आ चुका है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके बारे में हम एक करके आपको बताएंगे, है ना। तब तक आप इसे अच्छी तरह से पहले समझ लीजिएगा, और मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप घर में अपने बने रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।